हेलो दोस्तों। तो हो गई है प्यारी सी सुबह और हम लग गए हैं अपने कामों से। तो पहले आप लोगों से नमस्ते कर लेते हैं। तो मैं हूँ प्रियंका, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल मिस यूपी विलेज लाइफ स्टाइल में। तो अपने सभी भाई बहनों को मैं प्रणाम प्रणाम करती हूँ, नमस्ते करती हूँ और उनके माता पिता को कोटि कोटि नमन करती हूँ। और वो लोग भी अपने माता पिता को प्रणाम कर लिया करें सुबह सुबह। तो यहाँ पर हमारी लग रही है झाड़ू। सबसे पहले उठ के हम गर्म पानी वगैरह पी के उसके बाद लगाते हैं झाड़ू, क्योंकि सुबह उठ के नहान कर लेना ही अच्छी बात नहीं होती है। सबसे पहले अपने घर घर को भी शुद्ध साफ रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम झाड़ू लगाते हैं, फिर उसके बाद में नहाने के बाद फिर यहाँ पूजा वगैरह कर ली मैंने। ये देखो हमारी पूजा हो गई, लड्डू गोपाल हमारे नहा चुके हैं और समय हो रहा है 4:30, क्योंकि ये जो है पूजा कार्तिक स्नान तारों की छाँव में कर लेना चाहिए। कार्तिक का महीना भगवान नारायण को अति प्रिय है, इसलिए इस महीने में की गई पूजा डायरेक्ट भगवान विष्णु सुनते हैं। किसी मन्नत के लिए करना हो या ऐसे भी आप अपने लिए कर सकते हैं। यहाँ उसके बाद मैंने किचन में धूप वगैरह कर दिया है। फिर अब आ गए हैं छत पे और टाइम हो रहा है हमारा जाप वगैरह होने के बाद, मतलब भर का समय हो जाता है। तो यहाँ लगभग 5:30 हो रहा है। तो ये देखो सूर्य उदय होने का समय है, कितना अच्छा व्यू लग रहा है सुबह का। सुबह का मौसम हमारी छत पे बहुत अच्छा लगता है, हर जगह अच्छा लगता है। अगर सुबह आप उठ के देखें एक दिन तो देखो कितना अच्छा रहता है, कितनी ताजगी दिन भर रहती है। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। हमारे यहाँ अगल बगल बहुत हरियाली है। ये देखो सूर्य उदय हो रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर आपको आलस आता है, ज़्यादा आलसी हैं या आपका काम करने में मन नहीं लगता, तो आप सुबह 5 बजे तो लमसम ज़रूर उठ जाएं। 5 बजे उठ जाएं, उसके बाद अपना काम निर्वृत्त करके दिन में भी नींद नहीं आएगी अगर आप सुबह उठती हैं तो उसके बाद मैं थोड़ा यहाँ टहल लेती हूँ, क्योंकि सुबह इतनी जल्दी अंधेरा रहता है तो हमें डर भी लगता है छत पे जाने में, तो हम नहीं कर पाते हैं। तो जब दिन हो जाता है थोड़ा तब जाते हैं, टहल भी लेते हैं और इधर उधर की थोड़ी ठंडी हवा ले लेते हैं। तो आज छुट्टी थी तो हम काफ़ी देर तक टहले, इसलिए वीडियो बना ली, वरना नहीं बना पाते हैं। जल्दी जल्दी का काम रहता है, सब ड्यूटी जाते हैं अपने अपने समय पर, बच्चे स्कूल जाते हैं। तो मैं उन हाउसवाइफ से बोलूँगी जो बेरोज़गार हैं, कुछ नहीं करती हैं, अपने घर में बैठी हैं। तो हर इंसान को चाहिए कि कुछ ना कुछ करें। तो अगर आप चाहें तो यूट्यूब पर भी वीडियो वगैरह डाल सकती हैं। धीरे धीरे करके कभी न कभी भगवान सुन ही लेंगे। तो प्रयास जारी रखना चाहिए। प्रयास जारी रखना चाहिए। कहते हैं ना, अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन से होई। तो मेहनत करते रहो, कभी न कभी तो सफलता मिलेगी ही। और इसमें कुछ जाना भी नहीं, वैसे भी नेट डलवाते हैं हम, वीडियो इधर उधर की देख के अपना समय नष्ट कर देते हैं। किसी दूसरे की वीडियो, हाँ कोई काम है या वो ज़रूरी है, कुछ सीख रहे हैं तब तो देखना ज़रूरी। हम भी देखते हैं, सिलाई करते हैं तो वीडियो देखते रहते हैं। वैसे अगर आप सिलाई करना चाहती हैं तो हम बता रहे हैं, आप एक रागनी सिलाई स्टिचिंग के नाम से चैनल है बहन का, शायद लखनऊ से हैं, उनके चैनल से सीखिए। आप बहुत अच्छे से सिखाती हैं, बहुत अच्छी वीडियो बनाती हैं और ब्लाउज भी बहुत अच्छे फिटिंग के आते हैं। हमने उन्हीं की वीडियो देखकर आज तक जितने कस्टमर की ब्लाउज बनाई, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि हाँ नहीं अच्छा है, बहुत अच्छे से बताती हैं। तो यहाँ पर उसके बाद हम खाना वगैरह बना लिए थे। अपना खाना बनाए, दाल चावल सब्जी रोटी। खाना वगैरह हो जाता हमारा लगभग 9:30-10 बजे, लेकिन आज छुट्टी थी तो पहले नाश्ता बनाया, उसके बाद में फिर खाना बनाया। तो समय ज़्यादा हो गया था तो आज सिलाई भी नहीं कर पाए। सोच रहे थे कि कर लेंगे, लेकिन कुछ थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं तो दोपहर में नींद भी आ जाती है, तो थोड़ा आराम कर लिए तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। तो मैं हर एक हाउस वाइफ परेशान रहती है। हम समझ रहे हैं कि जैसे हम सोचते हैं कि हाँ हम कुछ करें आगे बढ़ें, वैसे हर इंसान के मन में भी होगा। हो सकता है कुछ लेडीज ऐसी हों जो ना चाहती हों, लेकिन लगभग सबके मन में ये इच्छा रहती है कि हम भी कुछ करें, अपना कोई बिजनेस करें। तो अगर आपका गांव बड़ा है, अगर गांव से हैं या सिटी से हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी काम कर सकती हैं, कोई शॉप वगैरह खोल सकती हैं, या घर में भी आप बाहर घर के
बोर्ड लगा दें और बुटीक का काम शुरू कर दें। अगर आपको आता है, पार्लर आता है तो उसका काम, अगर पढ़ी लिखी हैं तो कोचिंग वगैरह भी पढ़ा सकती हैं। शहर में तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन ये सब समस्याएं ज़्यादातर गांव में होती हैं। तो गांव की हाउसवाइफ के लिए भी मैं बताना चाहती हूँ, अगर आप पढ़ी लिखी हैं तो आप आस पड़ोस के बच्चों को देखिए और कोचिंग वगैरह पढ़ाइए। लेकिन गांव में ऐसा होता है कि फीस भी कम होती है और लोग वक्त पे देने भी नहीं आते हैं इतनी जल्दी। तो मेरे समझ से सबसे बेहतर काम सिलाई का ही रहता है। तो अगर आप चाहें तो सिलाई सीख लें। नहीं आती है तो मैंने जो बताया है, इनके चैनल पे जाइए, आप बहुत अच्छे से सिखाती है बहन। तो यहाँ पर कुछ राशन आया था तो वही मैं रख रही थी, तो देख रही थी कि इसके अंदर, तो हमें लगा चीनी इसके अंदर चिपकी हुई है। तो मैंने चीनी को धुलने के लिए रख दिया कि धुल देंगे डिब्बा, उसके बाद रखेंगे। अंदर कुछ ठंड बारिश की वजह से अंदर कुछ सीलन की वजह से चिपक गई थी। तो यहाँ हमने इसको बांध के ऐसे रख दिया कि डिब्बा धुल के रखेंगे। और ज़्यादा सामान इकट्ठा नहीं मंगाते क्योंकि बारिश के महीने में पीछे कमरे में सीलन वगैरह रहती है, तो वहाँ सब ख़राब हो जाता है। तो उतना मंगाते हैं, जब ख़त्म हो जाता है तो फिर मंगा लेते हैं। थोड़ा थोड़ा करके सामान मंगाते हैं, ज़्यादा नहीं मंगवाते कि ख़राब हो जाए। तो इसको ऐसे रख देंगे, डिब्बा धुलने के बाद उसमें रखेंगे। क्या है, दिन में बच्चों को लेकर के इतना टाइम नहीं, हमारे पास भी नहीं मिल पाता, लेकिन अर्निंग के लिए थोड़ा समय निकाल लेते। जैसे हमें कपड़ा कल सिलना है तो आज हम अभी कटिंग करके रख लेंगे, इसका वीडियो आपको कल देंगे। ये इस टाइम तो हम लगभग 5:30-6 बज रहा है और वॉइस कर रहे हैं। तो दिन भर का चलना फिरना इधर उधर लगा रहता है, लेकिन कुछ थोड़ा टाइम ज़रूर निकालें अपने लिए। क्योंकि अगर दिन में 100 रुपये की अर्निंग आपने कर ली तो वो भी बहुत है आपके लिए, घर में घर के सारे काम करते हुए। अगर हम चाहें तो यहाँ भी टीचिंग कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते हैं। अगर वहाँ चले गए तो हम बंध जाते हैं। किसी के नौकर होके रहना आसान नहीं रहता है, तो बंद कर काम नहीं कर सकते क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे घर में, 100 लोग हैं, हम अकेले हैं। अगर कोई आने जाने वाला भी आ गया तो उसका भी देख रेख करना है, तो ये सब इतना नहीं हो पाता है। तो हम बाहर नहीं काम करना चाहते हैं, तो घर पर ही अपना बुटीक, फिर धीरे धीरे भगवान की इच्छा होगी बड़ा बुटीक होगा। और बाहर कहीं शॉप वगैरह देखेंगे, बच्चे छोटे हैं, बड़े हो जाएं थोड़ा, तब तक के लिए घर में करते हैं। और मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मेरी जो बहनें कुछ काम नहीं करती हैं और करना चाहती हैं, उनकी दिल से इच्छा है, तो मैं उन्हीं को मोटिवेट करने के लिए ये वीडियो बनाई हूँ। क्योंकि ज़्यादातर गांव से लोग, लेडीज़ें जो होती हैं वो परेशान रहती हैं। हर एक की समस्या अपनी अलग अलग होती है। किसी के घर में बाहर लोग करने नहीं जाने देते हैं, तो किसी की यहाँ फुर्सत नहीं है। अब हमारे यहाँ कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं कि हम कहीं टीचिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमको ही नहीं टाइम है। बच्चों को संभालें या घर संभालें या बाहर का देखें, तो हमको ही इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि हम बाहर जाके जॉब वगैरह करें। तो हमने सोचा ठीक है, अपने घर पर ही थोड़ा बहुत बुटीक का काम कर लेते हैं, सिलाई वगैरह कर लेते हैं, तो हम सब कपड़े लगभग सिल लेते हैं। तो हमारी अर्निंग हो जाती है महीने की 8-10 हज़ार, कभी 8 हज़ार 10 हज़ार ऐसे हम कमा लेते हैं। गांव तो नहीं इतना बड़ा है, लेकिन बाहर से भी मिल जाती है। कहीं बच्चे जैसे स्कूल में जाते हैं पढ़ने, आप भी ऐसा करिए। जैसे आपके बच्चे आस पड़ोस में स्कूल वगैरह जाते हैं तो आप उनसे कहिए कि अपने स्कूल से कपड़े ले आया करें, अपने मम्मी के अपने। तो आप उनको 10-20 दे दें और वो कपड़ा ले आएंगे, तो आप उनका कपड़ा सिल के अपना कुछ अर्निंग कर सकती हैं। हाँ देखो, घर पे करना है तो कुछ तो समस्या सहनी ही पड़ेगी, थोड़ा बहुत इधर उधर करके आप एडजस्ट कर लें। 10-20 अगर बच्चों को दे देंगी तो उनका भी मन लगेगा, ले आएंगे, और जो भी सामान आपको मंगवाना है वो भी ले आएंगे बहुत ही शौक से। तो यहाँ पर कर रहे हैं शाम की झाड़ू। हम सुबह शाम दोनों टाइम झाड़ू लगाना भी चाहिए, वैसे साफ़ सुथरा अपना घर रखना चाहिए। बच्चों में गंदा ज़्यादा होता है तो हम कई बार लगाते हैं, 3-4 बार हो जाता है। वैसे सुबह शाम तो ज़्यादा ही ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।